हेलो पेरेंट्स, हम यहाँ पर जीएस पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीएससी के एनडीए, आईएएस, सीडीएस, एसएससी और स्टेट पीएससी सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो कुछ स्पेशल चैप्टर और स्पेशल क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब आप देखेंगे तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हम यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी की बात करते हैं तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उस संविधान सभा के परमानेंट यहाँ पर यानी कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। ओके, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को जब ये मीटिंग हुई तो उस समय पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले क्या किया गया, इसका अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन सेलेक्ट किया गया। और 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, इन्हें परमानेंट चेयरमैन के फॉर्म में उन्हें इलेक्ट कर लिया गया। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो यही हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोक्लेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो पावर टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। मतलब कि जब हम आर्टिकल 350 के तहत आपातकाल की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय भारत के राष्ट्रपति को किन मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का यानी निलंबित करने का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आर्टिकल 20 एंड 22। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम इमरजेंसी की बात करेंगे तो इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं। पहला है मेनली यहाँ पर आर्टिकल 352 जिसे नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आर्टिकल 356 जिसे प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है 360 यानी फिनेंशियल इमरजेंसी जिसे वित्तीय आपात कहते हैं। तो यहाँ पे जब राष्ट्रीय आपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी घुमा के पूछता है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगेगा तो इसी के तहत आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकार क्या होंगे, सस्पेंड यानी लंबित हो जाएंगे, पर ये दोनों बरकरार रहेंगे। ओके, आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक रखे गए हैं। तो ये आर्टिकल में रखे गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 यानी आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन है। ये है Which one of the following is not covered under Article 20 of the Constitution of India? अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पे ये ध्यान रखना है कि जब नॉट पूछे तो हमें स्पेशली फोकस रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि यहाँ पे निवारक निरोध की जब बात की जाती है
तो ये आर्टिकल 20 में नहीं, आर्टिकल 22 में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका आर्टिकल 2A। ठीक है, आर्टिकल 2A की बात की जा रही है। आर्टिकल 2A was introduced in the constitution of the on the inclusion of which of the following territories in India। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, सिक्किम। ओके, आर्टिकल की बात है तो यहाँ पे आपको इन सिंपल टर्म्स में याद रखना है कि अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम वो राज्य था जिसका समावेशन यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से भारत में किया गया था। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो जब मौलिक अधिकारों की बात आ रही है तो अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया था कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो आर्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं। ओके, और इनकी प्रेरणा हमें मिली है यूएसए यानी अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यूएसए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी, अगेन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कई बार एसएससी या फिर यूपीएससी एनडीए में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो आपको याद होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19 के तहत रखा गया था और 19 में भी वो 7 था, 1907। ओके, यानी कि 19वीं में भी टोटल कितने फंडामेंटल राइट थे? पहले 7 थे, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी के हट जाने के बाद 6 बचे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1978 में हुआ था और इस समय पर शासनकाल किसका चल रहा था? मोरारजी देसाई की सरकार थी। इस समय पर राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उससे शामिल कर दिया गया विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट के फॉर्म में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोरारजी देसाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत को ख़त्म करने की बात करता है? तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और इसका आंसर है आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता के जो अधिकार है, अभी एनआरसी को लेकर काफ़ी चर्चा भी थी देश में, तो जब नागरिकता के अधिकार की बात की जाएगी तो इनको रेगुलेट यानी नियमितीकरण करने की शक्ति किसके पास निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पार्लियामेंट यानी हमारी भारत की संसद। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18
प्रदत्त करते हैं। तो क्या प्रोवाइड करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सोशल इक्वालिटी यानी सामाजिक समानता। क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का जो डिवीज़न है, जो क्लास है, वो किससे रिलेटेड है? वो है सोशल इक्वालिटी से रिलेटेड, यानी इक्वालिटी से रिलेटेड, समानता से रिलेटेड। तो आर्टिकल 17 में क्या है कि आपको पूरी तरह से अबॉलिश करना है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को हटाना है। और आर्टिकल 18 में क्या है? अबॉलिशमेंट ऑफ द टाइटल्स यानी कि जो भी उपाधियां हैं उनका अंत करना है, ताकि समाज में एक समानता, एक समभाव बना रहे। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी। अब ये इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी और उसमें ये था कि भारत नाम को रखा जाए और इंडिया नाम हटा दिया जाए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें जजमेंट देने से मना कर दिया और पूरा मामला भेज दिया संसद में सरकार के निर्णय के तहत। फिर भी आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपका अनुच्छेद 1 कहता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उस समय पे भारत देश में ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज्य किया था, इसलिए ये दुविधा थी कि भारतवर्ष को इंडिया नाम से जाना जा रहा है विश्व में। तो लोगों ने क्या किया? दोनों ही नाम प्रपोज किए थे और फाइनली एक आम सहमति बनी थी कि चलो भैया इंडिया और भारत दोनों नाम बोल देते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 21 से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 की बात करेंगे तो ये आप सबको तो बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। डी ऑप्शन आ जाएगा, राइट टू लाइफ। ओके, यानी जीवन का अधिकार। और इस जीवन के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट ने इतनी व्याख्या की हुई है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है भारतीय संविधान में? ऑप्शन नंबर ए है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो है आर्टिकल 19 में। देन है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये भी है आपका आर्टिकल 14 में। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि आर्टिकल 32 की बात हो रही है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भी है आपकी 12 to 35 में ही आ रहा है। फिर आएगा राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये कहाँ पर दिया गया है? ये है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। तो यहाँ पे क्योंकि नॉट पूछा हुआ था, तो नॉट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, समान कार्य के लिए समान वेतन। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, कानून के समान समक्ष समता और संवैधानिक उपचार, ये उपरोक्त तीनों जो आर्टिकल हैं ये फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फंडामेंटल राइट बट हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता विशेष रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत शामिल नहीं की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या मौलिक अधिकारों के तहत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका
विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से नॉट पूछा हुआ है, तो फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका है राइट टू इक्वालिटी, ये तो है समानता का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। सॉरी, राइट टू फ्रीडम, ये भी है आपका कहाँ पे, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी है आपका आर्टिकल 23 एंड 24। देन राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया और ये फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं था। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो निर्देशात्मक निर्देश थे जो कि भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे, उनको 1950 में भारतीय संविधान में किस रूप में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। ओके।